32 मिलियन टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित। सरकार ने 2024 से 25 रबी विपणन सत्र के लिए 3 से 3.2 करोड़ टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया है। खाद्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। कृषि मंत्रालय द्वारा 2023-24 फसल वर्ष जुलाई से जून में 11 करोड़ टन गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद के बावजूद इस बार कम लक्ष्य तय किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ विचार विमर्श के बाद लक्ष्य तय किया गया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, विचार विमर्श के बाद 2024 से 25 के आगामी रबी विपणन सत्र के दौरान गेहूं खरीद का अनुमान 30-32 मिलियन टन की सीमा में तय किया गया था। गेहूं के अलावा मंत्रालय ने 90 लाख से 1 करोड़ टन के बीच रबी धान खरीद का लक्ष्य तय किया है। बैठक में केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फसलों के विविधीकरण और आहार पैटर्न में पोषण बढ़ाने के लिए बाजरा की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। 2023-24 सीजन में सरकार ने 34 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 26 मिलियन टन गेहूं की खरीद की है। इसरो 2028 में लॉन्च करेगा चंद्रयान 4। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 3 मिशन को सफल बना चुका है। अब इसरो के वैज्ञानिक 2028 में चंद्रयान 4 लॉन्च करने की तैयारियों में लगे हैं। इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे डॉक्टर नीलेश देसाई के मुताबिक चंद्रयान 4 का मकसद चंद्रयान 3 मिशन के तहत हासिल की गई उपलब्धियों को आगे बढ़ाना है। चंद्रयान 4 मिशन का मकसद दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने और चट्टान के नमूने एकत्र करने का है। गौरतलब है कि गगनयान मिशन के तहत इसरो 4 यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रही है। इसके अलावा 2040 तक भारतीय इंसान को भी चंद्रमा की सतह पर भेजने की योजना बना रही है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 4 में 350 किलोग्राम का रोवर तैनात करेगा। इसरो निदेशक डॉक्टर नीलेश देसाई के मुताबिक चंद्रयान 4 मिशन को लोपेक्स मिशन भी कहा जाता है। अगर चंद्रयान 4 सफल होता है तो भारत चांद की सतह से नमूने वापस धरती पर लाने वाला चौथा देश बन जाएगा। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का दीर्घकालिक दृष्टिकोण भी बताया। डॉक्टर नीलेश देसाई ने कहा कि हमारे पास चंद्रमा की सतह पर इंसान को भेजने के लिए अगले 15 साल है। पुरानी पेंशन पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने आखिर केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम दे दिया है। शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के 7 पदाधिकारियों की बैठक में यह तय किया गया है कि देश में 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। ट्रेन, डिफेंस इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी और केंद्र व राज्य सरकार के विभागों में कलम नहीं चलेगी। केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस 19 मार्च को दिया जाएगा। इसी तर्ज पर क्षेत्रीय कर्मचारी संगठन भी अपनी अपनी प्रशासनिक इकाइयों को हड़ताल का नोटिस देंगे। एनजेसीए की इस महत्वपूर्ण कमेटी में शिव गोपाल मिश्रा, कन्वीनर डॉक्टर एम राघवैया, को कन्वीनर कामरेड एसएन पाठक, अध्यक्ष एआईईडीएफ कामरेड अशोक सिंह, अध्यक्ष आईएनडब्ल्यूएफ कॉमरेड रूपक सरकार, आईटीईएफ कन्फेडरेशन कामरेड गीता पांडे, अध्यक्ष एआईपीटीएफ और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद यूपी के अध्यक्ष कामरेड हरि किशोर तिवारी को शामिल किया गया था। इसी कमेटी ने तय किया है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए अब अगला कदम देश में अनिश्चितकालीन स्ट्राइक के तौर पर उठाया गया है। बम ब्लास्ट केस में 2 आतंकवादी दोषी घोषित। सीरियल बम ब्लास्ट केस में अजमेर की टाड़ा कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है, जबकि इरफान और हमीमुद्दीन को दोषी माना गया है। सीरियल बम ब्लास्ट केस में करीब 30 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अजमेर की टाड़ा कोर्ट के जज महावीर प्रसाद गुप्ता ने सैकड़ों गवाहों, सबूतों और सालों चली बहस के बाद आतंकी अब्दुल करीम टुंडा पर फैसला सुनाते हुए उसे बरी कर दिया। अब्दुल करीम टुंडा के एडवोकेट शफकत सुल्तानी ने बताया कि सीबीआई कोर्ट द्वारा लगाए गए आरोप कोर्ट ने नहीं माने और करीब को बरी कर दिया। वहीं अन्य 2 आरोपी इरफान और हमीमुद्दीन को न्यायालय ने दोषी माना है। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। सीरियल बम ब्लास्ट केस में आज आने वाले फैसले को लेकर सुबह से ही सरगर्मी बढ़ी हुई थी। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस की टीम आतंकी करीम टुंडा,
हमीदुद्दीन और इरफान को लेकर टाड़ा कोर्ट पहुंची। आतंकियों की सुरक्षा को लेकर भी टाड़ा कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनसीसी हाउस में मनाया गया अलंकरण समारोह। बुधवार को एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने कोलकाता के एनसीसी क्लब हाउस में पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय के एनसीसी कैडेट अलंकरण समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कैडेटों को आत्मानुशासन रहने का गुर भी सिखाया। सिंह ने कहा, एनसीसी का कैडेट हमेशा देश को देता है, वह कभी हार नहीं मानता। जब भी देश को जरूरत होती है, देश सेवा के लिए एनसीसी के कैडेट सबसे आगे होते हैं। उन्होंने आगे कहा, आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि देश का हर नागरिक आपसे कुछ सीख सके। आप लोगों की क्वालिटी ही आप लोगों का रोल मॉडल है। एकता और अनुशासन आप लोगों का रोल मॉडल होना चाहिए। आज युवाओं को देखकर मैं पूरी तरह कह सकता हूं कि आने वाले समय में देश सुरक्षित हाथों में होगा। इस दौरान उन्होंने बेहतरीन कारगुजारी करने वाले कैडेटों को सम्मानित भी किया। टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। तृणमूल कांग्रेस नेता शेख प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की टीम पर हमले के बाद से फरार था। पुलिस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी को बशीरहाट की अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि शाहजहां शेख उत्तर 24 परगना जिले के मिनाखा में एक घर में छिपा हुआ था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया और 14 दिन की हिरासत की मांग की, लेकिन अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत की अनुमति दी। जिले के संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर यौन शोषण व जमीन के पट्टों को कब्जाने का आरोप लगाया है। गर्भनिरोधक गोलियों से कैंसर का खतरा। सर्वाइकल कैंसर वैश्विक स्तर पर महिलाओं में होने वाली गंभीर समस्या है। हर साल ये लाखों मौतों का कारण बन रही है, आंकड़े बताते हैं। भारतीय महिलाओं में भी इस कैंसर के मामले तेजी से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। जोखिमों को देखते हुए बजट सत्र के दौरान सरकार ने देश में सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण बढ़ाने पर जोर दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, सभी महिलाओं को इस कैंसर के जोखिमों को लेकर सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स में कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि की स्थिति है। इस प्रकार के कैंसर का प्रमुख कारण ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (HPV) को माना जाता है। इस बीच एक हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि जो महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का अधिक इस्तेमाल करती हैं, उनमें भी सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर होने का जोखिम अधिक हो सकता है। मां बनने वाली हैं दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर कपल ने फैंस को खुशखबरी दी है। सितंबर 2024 में दीपिका की डिलीवरी होगी। इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई कपल को बधाई दे रहा है। फैंस से लेकर सेलेब्स तक हर कोई दीपिका के पोस्ट कर कमेंट कर उन्हें बधाई दे रहा है। दीपिका पादुकोण की मां बनने की खबर पिछले काफी वक्त से सुर्खियों में थी। आज अभिनेत्री ने पोस्ट साझा कर इन खबरों पर मुहर लगा दी है। इस खुशखबरी के सामने आने के बाद कपल को ढेरों बधाइयां मिल रही हैं। बधाई देने वालों में सबसे आगे अभिनेत्री कृति सेनन रहीं। दीपिका के पोस्ट पर कृति ने कमेंट कर लिखा, OMG, आप दोनों को बधाई, साथ में गले लगने वाला और दिल का इमोजी साझा किया। वाहन पलटने से 14 लोगों की मौत। डिंडौरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा शाहपुरा थाना व बिछिया पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत बड़झर के घाट में अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन के पलटने से हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के शिकार लोग एक गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। हादसे में घायलों का शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज चल रहा है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की वजह अभी सामने नहीं आ पाई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अफसरों के सम्मान समारोह पर लगेगी रोक। केंद्र सरकार में अफसरों और कार्मिकों द्वारा गिफ्ट लेने का चलन बंद नहीं हो पा रहा है।
विदाई सम्मान समारोह आयोजित करने में मनमर्जी बढ़ती जा रही है। यह भी देखने में आया है कि सरकार द्वारा तय मापदंडों के विपरीत गिफ्ट लिए जा रहे हैं। इस बाबत डीओपीटी को बार बार हिदायत जारी करनी पड़ रही है। इसके बावजूद इन निर्देशों का उनकी वास्तविक भावना के अनुसार पालन नहीं किया जा रहा। डीओपीटी ने 21 फरवरी को एक बार फिर सभी मंत्रालयों विभागों से अनुरोध किया है कि वे इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।